Welcome to Brain Classes. In this today's video, we will discuss the class 7 maths chapter number 9 rational numbers. It is the introduction video of this chapter. Okay, इसमें हम discuss करेंगे which are the topics which you have to know before doing the exercise question of this chapter. Okay, तो पहले तो हम देखेंगे what is the rational number. So the rational number a number that can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0 is called the rational numbers. यहाँ पे rational number. Okay, तो ऐसा नंबर जो क्या है p by q के फॉर्म में होगा जिसमें p और q क्या रहेंगे, वो इंटीजर्स है और q क्या है, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. ओके, सो दैट टाइप ऑफ नंबर वो होगा आपका रैशनल नंबर्स. ओके, यू मे से दैट इट इज द p by q, यानी फ्रैक्शंस के बारे में ही हो रहा है, फ्रैक्शंस ही हो गए. हाँ, तो जस्ट आपको ये देखना है कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. अगर सपोज इफ आई राइट हियर 2/3, it is a what one rational number. Suppose if I write -2/3, it is also a rational number. यहाँ पर क्या है, नेगेटिव. सो इट इज द नेगेटिव रैशनल नंबर, इट इज द पॉजिटिव. यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला है ना, सो इट इज द पॉजिटिव एंड इट इज द नेगेटिव रैशनल नंबर. वैसे अगर सपोज यहाँ पर हम लिखेंगे 2/0, सो इसका तो वैल्यू हो जाएगी, इट इज द नॉट डिफाइंड वैल्यू है ना. सो दैट्स वाई क्यू का वैल्यू हमेशा यहाँ पर क्यू का वैल्यू ये 0 नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट. दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर. ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स हम किसको बोलेंगे, जो कि लोएस्ट फॉर्म बोल सकते हैं आप, यानी सबसे छोटा. सपोज इफ आई राइट हियर 88 डिवाइडेड बाय 100. ओके, तो ये एक फ्रैक्शन है. ओके, विच इज द रैशनल नंबर. ओके, तो अब हम बोलेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से करेंगे, जब आप उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. ओके, तो वो होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म. अब लोएस्ट फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, बाय डिवाइडिंग इट. ओके, तो अब यहाँ पर देखिए 88/100 है, तो ये डिवाइड होगा ना, दैट इज suppose if I am dividing by 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8 and here it is 2 5s are 10, 0. तो ये बन गया 44/50. ओके, अब ये 44/50 भी बड़ा नंबर है, इट कैन ऑल्सो बी द लोएस्ट. सो हाउ कैन वी डिवाइड, 2 2s are 4, 2 2s are 4, here 2 2s are 4, 2 5s are 10. तो ये बन गया 22/50, सॉरी 25. ओके, अब इसको क्या हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज इन द लोएस्ट. ओके, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर उससे बोलेंगे जो क्या है, वो अपने लोएस्ट वैल्यू पे आएगा. जब आप उसको डिवाइड करोगे ना, वो लोएस्ट वैल्यू में आना चाहिए. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. ओके, अब इक्विवेलेंट टर्म से ही पता चलता है ना कि इक्विवेलेंट में वो इक्वल टर्म होना चाहिए. ओके, तो अब यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट के लिए सपोज इफ आई राइट 10 upon this 20, here 20/40, here 30/60, here 40/80. ओके, 50/100. तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो व्हाट रैशनल नंबर्स है ना, अब ये रैशनल नंबर्स सभी इक्विवेलेंट है. ऐसे देखने से तो पता नहीं चल रहा, जब आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा दीज आर इन द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. सो लेट्स सी हियर, अगर जब अभी हम ये 0 इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, यानी कि लोएस्ट फॉर्म में, तो जब देखिए डिवाइड कर दे, ये 0 कट कैंसिल. सो व्हाट इज द आंसर, 1/2 हो जाएगा. इससे भी ये 0 कट हो जाएगा, बोथ 0. तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, इसका भी आंसर 1/2. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट 30/60, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट 3 1s are 3, 3 2s are 6, इसका भी आंसर 1/2 हो गया, है ना. वैसे ही दिस बोथ 0 विल गेट कैंसिल. सो 4 1s are 4, 4 2s are 8, दिस ऑल्सो 1/2. And last 50/100, there is both 0 will cancel. So 5 1s are 5, 5 2s are 10. So what is the answer? तो सभी का आंसर क्या आ रहा है, 1/2. यानी ये सभी क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है. ओके, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मीनिंग क्या होगा, जब आप उसको लोवेस्ट फॉर्म में करोगे ना, तो आंसर सेम आएगा यहाँ पर. ओके, तो अब आपको इस पर कैसे क्वेश्चंस आएंगे. सपोज यहाँ पर एक कुछ रैशनल नंबर दिया हुआ होगा, सपोज लेट्स सपोज 3/5. ओके, ये एक रैशनल नंबर है. अब आपको बोलेंगे कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन व्हाट रैशनल नंबर्स लिखो, तो किस तरह से लिखोगे आप क्या करेंगे, सिंपली आप कौन सा भी एक नंबर ले सकते हैं. हियर आई एम यूजिंग 2.
हियर ऑल्सो 2, यानी कौन सा भी, ये 2 क्या है, रैंडम नंबर आई टुक, ओके। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमने 2 लिया तो 2 ही लोगे आप, ओके। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा क्या आ जाएगा 6, 5 2 ज़ा 10, तो ये क्या हो गया 3/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा, ओके। जब हम 6/10 को डिवाइड करेंगे यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो क्या आएगा आंसर, व्हाट यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर एज 3/5 ओनली। देखें 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो आ गया ना आपका आंसर 3/5, जो कि आपका पहले वाला जो रैशनल नंबर था वैसे ही। सपोज अगर सेम यहाँ पर 3/5 है, उसको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, हियर आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 3, ओके। तो जो ऊपर न्यूमरेटर को जो नंबर मल्टीप्लाई करेगा डिनोमिनेटर को भी वही नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे सो व्हाट विल बी द आंसर, 3 3 ज़ा 9 and 5 3 ज़ा 15। when you make it into the what's the lowest form, तो आपको सेम फिर से क्या मिल जाएगा, फर्स्ट वाला रैशनल नंबर ही। तो 3/5 का रैशनल नंबर क्या है, सॉरी द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इज 9/15, ओके। इसी तरह से आप ये नंबर कौन सा भी ले सकते हैं जो, बट आपको एक कंडीशन यहाँ पे याद रखना है कि जो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेगा जो नंबर से, डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई, क्योंकि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करें ना, तो ये दोनों नंबर भी इक्वल होने चाहिए, ओके। यानी सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, देन ओनली यू विल गेट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। Here our next topic is that is comparison of rational numbers। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, comparison of rational numbers, यानी दो rational numbers होंगे उसे compare करना है। अगर suppose आपके पास कोई number होगा like 2 and here 6, जब आपको उसे कंपेयर करना होगा तो आप डायरेक्टली देख के बताओगे ना विच इज़ द स्मॉलर वन एंड विच इज़ द व्हाट बिग लार्जर वन, तो ऑब्वियसली 6 बड़ा होगा, 2 स्मॉलर होगा। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, रैशनल नंबर्स को कंपेयर करके बताना है विच इज़ द स्मॉलर वन एंड विच इज़ द व्हाट बिग वन, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर एक फ्रैक्शन है जो कि 2/3 और एक है दैट इज 5/7, ओके। अब आपको ये दोनों को कंपेयर करना है, सो हाउ विल यू डू दैट। यहाँ पर तो कुछ भी सेम नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक रूल यूज होगा, जब भी आप व्हाट से रैशनल नंबर्स को कंपेयर करोगे ना, तो डिनोमिनेटर जब तक आपके सेम नहीं होंगे आप उसको नहीं कर सकते। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, जिसके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 7 है। जब आप यहाँ पर 3 और 7 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, देखिए 3 and 7, so 3 1 ज़ा 3, 7 as it is, so 7 1 ज़ा 7, तो 3 7 ज़ा दैट इज 21, है ना। तो ये आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम, ओके। तो इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज यानी 3 को क्या बनाना है आपको, 21 बनाना है, और 7 को भी क्या बनाना है, 21। आप इसे कब बना सकते हैं, जब 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। वैसे ही 7 को 21 कब बना सकते हैं, जब हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब उसको बैलेंस करने के लिए, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई, यहाँ पर जब हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 से कर रहे हैं ना 5/7 को, यहाँ पर न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे व्हाट विल बी द आंसर, 2 7 ज़ा 14 और 3 7 ज़ा 21, ओके। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 7 3 ज़ा 21। अब बन गए ना आपके डिनोमिनेटर सेम। अब आप इस जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को देखेंगे। न्यूमरेटर में जो बड़ा नंबर होगा वो वाला जो रैशनल नंबर है वो बड़ा होगा, यानी 14 और 15 में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली 15 इज ग्रेटर देन 14, है ना। तो आपकी जो फ्रैक्शन द रैशनल नंबर है विच इज 15/21, इट इज ग्रेटर, ओके। अब यहाँ पर और एक सिचुएशन हो सकती है, ये तो थे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, अगर यहाँ पर माइनस सिंबल आया, ओके। तो सेम क्वेश्चन को ही लेके देखेंगे। यहाँ पर इट इज सपोज यहाँ पर है -2/3, ओके, और यहाँ पर है 5/7, दोनों को कंपेयर करना है, ओके। तो जब आप इसे कंपेयर करोगे तो पहले तो आप इन द फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, ओके। तो जब डिनोमिनेटर के लिए क्या करें, आप यहाँ पर एलसीएम निकाल कर उसे मल्टीप्लाई किए, सेम स्टेप यू हैव टू फॉलो हियर
बट व्हाट इज दैट डिफरेंस इज, यहाँ पर जस्ट इसके आंसर में माइनस आएगा. ओके, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो यहाँ पर भी 7 से, हियर बाय 3, हियर ऑल्सो बाय 3. ओके, तो व्हाट विल बी द आंसर, 2 7 14 आएगा. बट 14 कौन सा होगा, वो -14. -14 बाय 21. और एक दे आर व्हाट दिस 15 अपॉन 21. अब आपको पता है ऑन ए नंबर लाइन नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ पर आते हैं. आई विल शो हियर. ये देखिए, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, तो वो दीज आर सम पॉइंट्स विच एम ओके. तो ये जो राइट साइड आएंगे, जो आपके इंटीजर्स हो गए, दोज आर पॉजिटिव. ओके, और ये जो लेफ्ट साइड आएंगे वो क्या होंगे, आपके नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, तो अब आपका जो ये है -14, इट इज़ -14 अपॉन 21 एंड वन व्हाट इट इज़ 15 अपॉन 21. अब तो यहाँ पर जब भी आप पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को जब कंपेयर करोगे ना, तो ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा. यानी -14 और 15 में कौन सा वाला नंबर बड़ा होगा, वो होगा 15. क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है, नेगेटिव नंबर आपको देखना है जैसे 0 से कितनी दूर पे होगा. अब ये यहाँ पर 1 2 सो 1 बहुत दूर होगा ना, 14. तो यहाँ पर जब पॉजिटिव और नेगेटिव में जब भी आप कंपेयर करोगे तो पॉजिटिव वाला नंबर ही बड़ा होता. ओके, सो योर आंसर विल बी -14 अपॉन 21 इज लेस देन 15 अपॉन 21. ओके, यहाँ पर आपको और एक चीज़ भी याद रखनी है. या तो यहाँ यहाँ एक क्या हो गया, नेगेटिव रैशनल नंबर था और एक पॉजिटिव रैशनल नंबर था ना, तो उसमें कंपैरिजन में आपको पता है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर ही बड़ा होता. अगर लेट सपोज कि दोनों भी नेगेटिव रैशनल नंबर्स ही है. ओके, तो ये देखिए सेम ये लेंगे रैशनल नंबर -14 अपॉन 21 और है -15 अपॉन 21. तो जब दोनों भी रैशनल नंबर जो कि नेगेटिव हो गए, तो आप क्या करोगे, तो आपको देखना है 0 से वो रैशनल नंबर कितनी दूरी पर है. यहाँ पर देखेंगे आप, सपोज 1 2 3 जो भी आएगा, यहाँ पर सपोज यहाँ पर आया -14, यहाँ पर आया और -15 यहाँ पर आ रहा. यानी कौन सा नंबर पहले आ रहा, -14 नंबर पहले आ रहा ना, तो वो होगा बड़ा. यानी आपको एक रूल यहाँ पे ये याद रखना है, नेगेटिव रैशनल नंबर में जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, वो बड़ा नंबर होता. ओके, यानी जो आपको यहाँ पर 0 से वो नंबर की दूरी को देखना है. ये पे कितने 14 नंबर दूर पे, और ये 15 नंबर्स दूर है ना, तो ये क्या हो गया, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. ओके, अगर कोई नंबर्स आपको पता है ना नंबर लाइन पर किस तरह से नंबर्स को लिखना, लोकेट कर सकते, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे हम किस तरह से डाल सकते हैं. ओके, लेट सपोज हियर आपका क्वेश्चन है 3/4 ये क्वेश्चन है. ओके, इट इज़ द रैशनल नंबर, यू हैव टू लोकेट दिस ऑन नंबर लाइन. अब नंबर लाइन, अब ये तो अगर कोई नंबर होगा तो आप इजीली डाल सकते हैं. ये तो है रैशनल नंबर, ये जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है. अब कैसे करेंगे, तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई विल ड्रॉ द नंबर लाइन. ओके, सो लाइक दिस, आई हैव मार्क द पॉइंट्स ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट अब आपको देखना है यहाँ पर 3/4 है. अब इसका मीनिंग क्या हो गया, और टोटल 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट की बात हो रही है यहाँ पर. अब ये जो 3 है, ये जब ये बोला पूरा कब फुल कब होगा, यानी जब 4/4 होगा तो उसका मीनिंग होगा 1. यानी पूरा 1 कब बन रहा, वो 4/4 पे बन रहा है ना. तो जो सपोज अगर आपका 0, आई विल शो हियर, सपोज ये तो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो क्या करेंगे हम 0 को यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि जो भी आपका आंसर ये जो आएगा वो राइट साइड ही आएगा, क्योंकि राइट साइड ही पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आते हैं. ओके, तो अब 0 के राइट साइड. अब 4/4, तो यानी कितने डिविजन्स लेना है आपको, 1, इट इज़ 1 2 3, यानी 4 डिवीजन के बाद वो आएगा 1. वैसे 1 2 3 4, यानी यहाँ पे होगा आपका 2. ओके, तो ये 1 का मीनिंग क्या हो जाता है, दैट इज़ 4/4 है ना. तो अब आपका क्वेश्चन क्या है, दैट इज़ 3/4. सो वेयर इट इज़ हियर. अब ये हो गया 0, ये और ये 4 टोटल 4 है ना, तो इट इज़ 1/4 एंड दिस वन इज़ 2/4 एंड दिस वन इज़ 3/4, और ये जो 1 है वो तो हो गया 4/4. तो आपका आंसर क्या आएगा, योर आंसर विल बी दिस पॉइंट. ओके, ये जो पॉइंट है योर आंसर दैट इज़ 3/4. ओके,
यहाँ पर हमने 4 डिविजन्स क्यों लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना नंबर होता है ना उतने डिविजन्स पर एक एक पॉइंट बनता है। यहाँ पर 4 था, अगर लेट सपोज यहाँ पर रहेगा सपोज 3/5 रहा, तो आप क्या करेंगे, ये जो नंबर लाइन होगी ना आपकी, तो ये 0 है, तो हाउ मेनी डिविजन्स पे आप एक बनाएंगे, हाउ मेनी, दैट इज 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपका 1 आएगा। ऐसे ही 5 डिविजन्स के बाद आपका हियर वो लेट सपोज हियर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर होगा आपका 2। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा, जितना नंबर होगा उतना ही डिविजन्स आपको नंबर लाइन पे काउंटिंग करनी है। ओके, और अगर आप ये रख लेंगे यार तो इजी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आप ऐसे ही क्या एक नेगेटिव रैशनल नंबर भी देख लेंगे। ओके, तो यही से व्हाट इज दैट, -2/3। ओके, ये भी ये क्वेश्चन है। ओके, तो आप ये आपके नंबर लाइन पर कहाँ आएगा, अगर मैं यहाँ इस तरह से ड्रॉ करूँ एक नंबर लाइन, सो लेट्स सपोज सी हियर, अब ये नेगेटिव है तो आपको पता है नेगेटिव रैशनल नंबर्स कहाँ आएंगे, 0 के लेफ्ट साइड में आएंगे, तो 0 यहाँ पर बनाएंगे हम, 0 यहाँ पर है। ओके, इट इज़ द 0। अब यहाँ पर जो है आपको ये काउंटिंग कैसे लेना है, डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में क्या है, 3, यानी 3 डिविजन्स के बाद आपका एक पॉइंट हो गया, यानी 0 से 1 2 3, तो ये हो गया आपका 1। ओके, आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं इसीलिए ये होगा -1। ओके, नेक्स्ट 1 2 3, तो ये होगा -2 एंड सो ऑन, ऐसे ही करते जाना है आपको। अब आपका जो क्वेश्चन है -2/3 विच विल बी दिस वन। ओके, दो क्वेश्चन क्या है आपका, -2/3, यानी ये आपको 0 से काउंट करना है। ओके, कितने डिजिट्स जाने हैं आपको, 2, सो इट इज़ 1 दिस 2, तो ये हो गया आपका, दैट इज -2/3 दिस वन। ओके, ये क्या होगा, ये जो होगा ना -1/3 हो जाएगा, ये क्या होगा -3/3, है ना, तो जिसका वैल्यू क्या होगा -1। क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर तो क्या था, सिर्फ एक ही रैशनल नंबर था, आपको उसको लोकेट करने का। देखें, अगर आपके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, 2 रैशनल नंबर्स है, उसके बीच के आपको 4 नंबर 5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वॉट जो है वो रैशनल नंबर्स, इन बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स आपको बताने होते हैं। ओके, देखेंगे कैसे बताएंगे आप। And next topic is that is rational number between two rational numbers. Okay, it is very important topic. Okay, ये जो है ना इसका continuation आपको हायर क्लासेस में भी है। Okay, जो 7th 8 okay 8 9 10। Okay, तो इसको अच्छे से समझिए। रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स। ओके, 2 रैशनल नंबर्स होंगे, अगर आपको सपोज ये कोई बोले क्या 1 और 6 के बीच के जो है आपको नंबर्स बताने हैं, तो आप क्या बोलेंगे, यस दैट इज 2 3 4 एंड 5, ये हो गया इसके इन बिटवीन नंबर्स। वैसे बट यहाँ पर क्या है, रैशनल नंबर्स होंगे, उसके इन बिटवीन नंबर्स बताने हैं आपको। तो लेट्स सी द क्वेश्चन, 2/3 एंड 4/5। ओके, इन दोनों रैशनल नंबर्स के इन बिटवीन आपको रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो पहले इसके लिए एक रूल क्या है आपके पास, कि आपको क्या करना है, जो रैशनल नंबर होगा उसमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, सेम जो हम इक्विवेलेंट बनाए ना, वैसे ही सेम यहाँ पर सपोज अगर हम यहाँ पर 3 के टेबल में 15 आएगा, हाँ आता है, यहाँ पर 5 के टेबल में भी 15 आता, तो व्हेन इट कम्स हियर 3 ज़ा, हियर 5 ज़ा, तो सेम 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेगा और सेम 3 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो अब आपका जो रैशनल नंबर है वो इक्विवेलेंट बन जाएगा। 2 5 ज़ा क्या होगा, दैट इज 10 एंड 3 5 ज़ा 15, वैसे ही 4 3 ज़ा 12 और ये 5 3 ज़ा 15। ओके, अब आपको देखने से पता चल रहा है ना, दोनों के रैशनल नंबर डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, 10/15 एंड 12/15, इन दोनों के बीच कौन सा रैशनल नंबर आएगा, ऑब्वियसली दैट इज 11/15, है ना। बट आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि 2 रैशनल नंबर्स गिवन है, इन बिटवीन 4 रैशनल नंबर 5 रैशनल नंबर्स बताओ, तो उस तरह उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई करके हम इसको इक्विवेलेंट बनाए ना, उसको हम बिग रैशनल नंबर बनाए, यानी बिग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये जो है ना 10/15, अगर सपोज ये है 10/15 और एक है दैट इज 12/15, तो उसको क्या करेंगे, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए, मीन्स अगर मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर रही तो यहाँ पर भी 10 से करूँगी। ओके,
एंड हियर ऑल्सो द सेम, अगर 10 से करें तो देखिए व्हाट विल बी द आंसर. 10 टेंस आ जाएगा 100 एंड दिस 15 टेंस 150. वैसे ही ये 12 टेंस हो जाएगा 120 और 15 टेंस 150. अब आपको यहाँ पर बिग नंबर मिल गया ना, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं. यहाँ पर देखिए देयर इज अ रैशनल नंबर, हाउ टू, सपोज ये नंबर लाइन है, दोनों भी पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं तो वो जीरो के राइट साइड में ही आएंगे, है ना. तो सपोज ये यहाँ पर कहीं आई एम जस्ट शोइंग द अंडरस्टैंड इट. ओके, हियर आई एम शोइंग टू अंडरस्टैंड इट. अब यहाँ पर ही जीरो, आप ऐसे मत बोलिए कि यहाँ पर ही 100 आए. ओके, तो यहाँ पर सपोज अगर 100 है तो इफ आई एम जस्ट, हाँ यहाँ पर है 120. अब आपको इन बिटवीन इसके नंबर्स मिल जाएंगे ना नंबर लाइन पर, यानी 100 के बाद आएगा आपका, अगर क्वेश्चन पूछ रहा 5 रैशनल नंबर्स लिखने को तो आप क्या लिखोगे, दैट इज 100 अपॉन 50 है ना, ये 150. ये क्या है, दैट इज 120 अपॉन 150, यानी 150 तो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, जस्ट समझने के लिए लिख रही हूँ मैं यहाँ पर. तो अब नेक्स्ट वाला क्या होगा, दैट इज 101. उसके बाद आएगा 102, नेक्स्ट 103, 104. अब आपको कितने लिखने हैं, 101, 102, 103, 104, 105. ओके, 5, अगर क्वेश्चन में 5 पूछा तो आप 5 लिखेंगे. इसके नीचे डिनोमिनेटर 150, ये जो है लिखे ना हम बनाए ना, वो लिखना बहुत ज़रूरी है. ओके, दैट इज़ 150 डिवाइडेड बाय 150, हियर ऑल्सो 150. तो ये बन गए आपके व्हाट, दैट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स इन बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स. ओके, अगर वो छोटा नंबर है तो आप चल जाता है, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करें तो आपको एक आध नंबर मिल जाता. ओके, बट अगर वो पूछ रहा कि मेनी नंबर्स 5, 10, तो उसमें क्या करेंगे हम, वो रैशनल नंबर को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, सॉरी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे उसको, दैट इज we will find out the rational number in between those two rational numbers. Okay, now move on to the next topic, that is addition, subtraction, multiplication and division of the rational numbers. Okay, जिस तरह से फ्रैक्शन का एडिशन करते, सब्ट्रैक्शन करते, मल्टीप्लिकेशन करते ना, सेम आपको यहाँ पर भी रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है. बट रैशनल नंबर में क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस, नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शंस बोल सकते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शन आते हैं, बट फ्रैक्शन में क्या था, वहाँ पर नहीं था. ओके, तो लेट सपोज सी वी विल सी द वन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन. इट इज 2 upon 5 plus 3 upon here 6. ओके, तो अब इसको ऐड करना है, तो इससे किस तरह से करेंगे आप, पहले तो ये 3, 5 डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे. अब 5 और 6 है तो इट इज़ 5 1 ज़ा 5, 6 एज इट इज 2, इट इज़ 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 5 2 ज़ा 10, 10 हियर 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30. ओके, तो 30 आपका एलसीएम आ गया, है ना. तो अब ये वाले जो न्यूमरेटर है, इस सॉरी डिनोमिनेटर को क्या बनाना है आपको, 30. दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 30. कब बनेगा वो, जब आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे और ये वाले फ्रैक्शन को, सॉरी द रैशनल नंबर को 5 से करोगे. बैलेंस करने के लिए जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर रहा, सेम यहाँ पर भी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर से 5 को कर रहे हैं ना, तो सेम यहाँ पर भी करना है. तो 2 6 क्या हो जाएगा, दैट इज 12 प्लस 3 5 से क्या होगा, दैट इज 15. जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, व्हाट इज द आंसर, हियर 5 प्लस 2 इज 7, हियर 1 प्लस 1 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 27 अपॉन 30. अगर ये डिवाइड हो रहा तो आपको डिवाइड भी करना है टू मेक इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. हाँ, सो ये तो डिवाइड होगा 3 के टेबल से, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 0 एज इट इज़. सो लास्ट आपका आंसर आ जाएगा 9 अपॉन 10. ये तो हो गया एडिशन. अब सब्ट्रैक्शन, सेम यही नंबर ले लो. अगर I will write down 2 upon 5 minus 3 upon 6. ओके, सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेप्स तो सेम ही हो गए ना. एलसीएम जो आपका क्या आ जाएगा 30. तो 30 जो डिनोमिनेटर दोनों को 30 बनाना है तो क्या करेंगे हम, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 6 एंड दिस वन बाय 5, हियर ऑल्सो बाय 5, हियर ऑल्सो बाय 6. सो 2 6 ज़ा 12 माइनस 3 5 ज़ा 15. आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. 12 माइनस 15 क्या होगा, दैट इज हाउ मच, 3.
3/30। अब यहाँ पर आपको इंटीजर्स में जो आप रूल्स याद सीखे थे ना, वही यहाँ पे यूज़ करने। तो यहाँ पर जब आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर हो जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, बड़ा वाला नंबर का साइन लग जाएगा इसका, तो आपका आंसर आ जाएगा -3/30। क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में बन सकता है? हाँ, तो वी कैन डिवाइड 3 1 3 3 1 3 एंड 0 as it is, so योर आंसर विल बी -1/10। ओके, अब वैसे ही मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन देखेंगे। अगर यहाँ पर एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर है 2/7 इंटू 3/4, तो इसका मल्टीप्लीकेशन किस तरह करेंगे? सेम जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस को। ओके, तो 2 3 क्या आ जाएगा 6, एंड न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर को 7 4 28। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको लोवेस्ट बना सकते हैं तो देखिए यहाँ पर, हाँ ये कि डिवाइड होता है ना, 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/14। ओके, अगर यहाँ पर सपोज माइनस का भी नंबर हो, ओके माइनस रैशनल नंबर रहा तो -2/7 इंटू 3/14, तो सेम आंसर होगा आपका आंसर क्या है? अच्छा, दैट इज 3/14 आया ना, तो बस आंसर में क्या लग जाएगा? माइनस। ओके, वैसे ही आप देखेंगे डिवीजन, हाउ इट इज। डिवीजन के लिए क्या होगा आपका? सेम क्वेश्चन यही लेंगे, 2/7 डिवाइड 3/4। अब डिवीजन के लिए तो क्या करेंगे आप, जैसे हम फ्रैक्शन में करते, पहले वाले जो फ्रैक्शन है उसको एज इट इज रखना है, सेकेंड वाला जो फ्रैक्शन है उसको क्या करेंगे? रिवर्स करना है। जब डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो जब हम सेकेंड वाला फ्रैक्शन रिवर्स कर रहे हैं तो डिवीजन भी चेंज होकर वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी 3/4 का रिवर्स क्या होगा? दैट इज 4/3। सेम आपका जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है फॉलो करना है यहाँ पर। 2 4 8 एंड 7 3 21। क्या ये डिवाइड होगा और लोवेस्ट फॉर्म में बनेगा? नो। तो यही आपका आंसर होगा, दैट इज 8/21। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द रैशनल नंबर्स। ओके, तो सेम आपको यही जो हम टॉपिक डिस्कस किए ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इसके एक्सरसाइज में। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए इन्हें, एंड soon we will meet in the next video. Till then, bye.